हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज मैं जो बात करने वाला हूं आपके बहुत ही अहम मुद्दे पर। क्या आपके पंचायत में आपका मुखिया काम नहीं करता है, वो सारा पैसा खा जाता है? तो क्या है, क्यों है, कैसे है और कैसे खा जाता है, क्यों खा जाता है और काम नहीं कर पाता है? बहुत सारे बच्चे हमें लगातार कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं बहुत सारा कि सर हमारे यहाँ तो मुखिया ना कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो क्या करें, मुखिया के खिलाफ हम क्या करें? मैं खुद एक मुखिया हूं, तो मुझे ये कहते हुए भी हंसी आ रही है कि इस तरह के वीडियो बनाने के लिए फिर भी आप लोग का बहुत ज्यादा इंक्वायरी इस तरह का होता है, बहुत सारे मैसेज होते हैं हमारे पास कि मुखिया हमारा तो काम ही नहीं करता है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, मुखिया चीज ही इतना बदनाम है जिसका कोई हिसाब नहीं, और बदनाम सिर्फ नाजायज में नहीं है, बदनाम होने का जायज भी मतलब मैटर है, बात है, जिसके वजह से मुखिया इतना बदनाम हुआ। मुखिया से शुरू से ही मुखिया को इस तरह से टारगेट किया जाता है, और कुछ लोग ईमानदार होंगे तो वो अलग बातें हैं, लेकिन भाई सबको एक ही जैसे ही रखा जाता है, सच्चाई बात तो यही है। पर आइए आपके कई सारे सवाल का जवाब हम देंगे, और बहुत सारी चीजें अभी चल रही है अपने बिहार में। मुखिया लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ओ मुखिया के जो है से कमाए में नहीं बन रहा है, इसीलिए मुखिया सब क्या कर रहा है, धरना दे रहा है। दोस्तों बहुत चीजें ऐसी नहीं होती है कि कुछ सारी चीजें, कोई बातें होती है तो गलत ही होती है, कुछ चीजें हद तक सही भी होती है। कहते हैं ना कि कभी पानी को आप दूध बोल के नहीं बेच सकते, आप दूध में पानी मिलाकर बेच सकते हैं, है ना? दूध में भले दूध की मात्रा कम हो जाए, लेकिन उसमें पानी मिलाकर बेच सकते हैं, दूध कहेंगे उसको, दूध कह के आप पानी मिला के बेच देंगे। लेकिन केवल पानी बेचिएगा और कहिएगा कि दूध है तो पिटा जाइएगा ना, मुंह कान फोड़ देगा लोग। आइए सबसे पहले एक चीज को जानते हैं। देखिए सरकार ने कितना बड़ा प्रयास किया है। क्या आपके यहां पंचायत सरकार भवन है? आपके पंचायत में पंचायत सरकार भवन, बहुत बड़ी भवन होती है पंचायत सरकार भवन, हम चाहेंगे कि इस वीडियो में हम आपको दिखा दें। तो पंचायत सरकार भवन अगर आपके यहां नहीं बनना है तो सरकार ने इस पर ना बहुत बड़ी राशि खर्च कर रही है। सरकार ने पंचायत सरकार भवन, यह बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की चिट्ठी है जो हम सभी के पास आता है, और जितने भी मुखिया होंगे सबके पास यह चिट्ठी पहुंच गई होगी। तो चलिए ये चिट्ठी मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक आपको भी कर दूं और आपको भी जानकारी मिल जाए। वैसे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, विपिन सर पीडीएफ करके टेलीग्राम है, और वहां पे मैं डाल दूंगा इस चिट्ठी को, आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए ये पत्र क्या है, ये पत्र में देखिए पंचायती राज विभाग का ये पत्र है, विषय है यहां पर देख सकते 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए, 41 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। 41 अरब 71 करोड़, बात आ रहा है समझ में? यानी 100 करोड़ का तो हुआ 1 अरब, और 71 करोड़ अलग से, यानी 41 अरब 71 करोड़ 16 लाख रुपए मात्र की राशि की लागत से 2000 पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में इसकी स्वीकृति मिल भी गई है, और पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए। दोस्तों सबसे पहले ये पंचायत सरकार जो भवन होता है किस तरह का होता है, जरा आप स्क्रीन पर देख लीजिए। इस तरह के पंचायत सरकार भवन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पंचायत के सभी कर्मचारी, सभी वर्कर जितने भी होते हैं, चाहे वो आवास सहायक हो या पंचायत में जो देखते हैं आप कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी है, मुखिया से लेकर सरपंच, ये सारे जनप्रतिनिधि भी और सरकारी जो भी बॉडी है वो भी सब यहीं पे बैठ के यहीं पर सारी चीजें सुलझाएंगे, सारा काम यहीं पर होगा। यानी ये कार्यालय हो गया पंचायत का, बात है समझ में? अब यहां पर सारी चीजें होंगी। वो जो सरपंच साहब अलग बैठ के पंचायती करते इधर उधर नहीं, उनके लिए एकदम अदालत की तरह अंदर पूरा कुर्सी उर्सी सब लगा हुआ होगा, लोग वहां बैठेंगे और अपनी समस्या का समाधान करेंगे। ये पंचायत सरकार भवन सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है। कुछ जगह पहले भी पंचायत सरकार भवन बन चुकी है, बहुत जगह बना है और बहुत जगह भी बाकी है। अब क्या होता था पहले, ये देखिए पहले क्या होता था कि मुखिया लोग बनवाते थे पंचायत सरकार भवन, तो मुखिया लोग बनवाते थे, लगभग राशि दी जाती थी 1 करोड़ 25 लाख के आसपास। तो ये राशि मिलती थी पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए। ये मुखिया के अंडर में ही बनता था, ग्राम पंचायत के द्वारा ही ये पंचायत सरकार भवन बनता था। अब आप जानते हैं कि सरकार चाहती है कि भाई हर चीज जो हो पारदर्शी रूप से हो, कहीं पर गड़बड़ी नहीं हो, घोटाला ना हो, पैसे का गड़बड़ी ना चले। इसके लिए
सरकार ने कहा कि भाई अब हम मुखिया को नहीं देंगे, क्योंकि मुखिया सब जो है पैसा लूट लेता है, पैसा खा जाता है। तो जिसके वजह से क्या है कि मुखिया से ये काम छीन के, जो पंचायत का काम था, ये ग्राम पंचायत का अपना अधिकार था, इसको खत्म कर दिया। और उसके बाद सरकार ने खुद एक एजेंसी नियुक्त की, एजेंसी नियुक्त किया और कहा कि एक एजेंसी होगी जो जाएगी और पंचायत सरकार भवन बनाएगी। इसमें किसी को जनप्रतिनिधि को हस्तक्षेप नहीं करना है, जो पंचायत के जनप्रतिनिधि है जैसे मुखिया, उनको नहीं कुछ करना है। अब ये सरकार ने इसलिए किया कि मुखिया सब गड़बड़ करता है, इसलिए सरकार ने किया। ठीक है, अब सरकार ने ये निर्णय तो ले लिया। अब आ जाइए, तो आपको याद होगा थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया कि ये पंचायत सरकार भवन 1,25,00,000 रुपए में बनके तैयार होती थी। अब यह पंचायत सरकार भवन जो बनेगी, एक पंचायत सरकार भवन आपको कितने में बनेगी ये देख लीजिए। अब बनेगी 1,99,92,000 रुपए में, यानी लगभग 2 करोड़। पहले लगते थे 1.25 करोड़ रुपए, यानी 1,25,00,000। अब यही एजेंसी बनाएगी और यह पंचायत सरकार भवन बनाएगी लगभग 2 करोड़ में, यानी लगभग 75 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसी पंचायत सरकार भवन को बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे सरकार द्वारा। अब मुझे यह बताइए कि 1,25,00,000 रुपए में पहले भवन बनके तैयार होता था। कई जगह कई पंचायतों में बना है, हम लोगों के यहां भी नहीं बना है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है पंचायत सरकार भवन बहुत अच्छी बनती है। और सारे उसके तो देख रेख में ही बनते हैं, जो सरकारी बॉडी होती है, यही सारे उनके विभाग के जो भी लोग होते हैं, निगरानी टीम, वो भी देखती है उन चीज़ों को। 1,25,00,000 में वो भवन बन के तैयार होता था। अब भवन बनेगा 1,99,92,000 रुपया में, और इसमें भी 10% का वृद्धि भी है। स्थिति के हिसाब से इसमें 10% की वृद्धि की जा सकती है। ये मैं आपको अपने मन से कोई चिट्ठी नहीं, ये जो सरकार की चिट्ठी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। बात है समझ में। और टोटल खर्चा होगा, आप यहां पर देख चुके हैं कि खर्च जो होने वाला है, ये टोटल खर्च है 41,71,00,00,000 रुपए। अब मुझे बताइए कि ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये क्या है? अगर 1,25,00,000 में जो चीजें हो सकती थी, जो बन रही थी, अब उसके लिए 1,99,92,000 रुपए यानी 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब इसमें मुखिया नहीं लूटेगा, अब ये कौन लूटेगा? अब ये कैसे होगा? और ये भी पैसा ये देश के जनता का ही है, ये पैसा आपका। आपको लगता होगा, आप कुछ लोग को ये समझ में हमको क्या मतलब है, हमको क्या लेना देना है। देखिए, ये देश में जितनी भी चीजें होती है ना, कोई भी काम आप देखते हैं, रोड से लेकर नाला से लेकर, यानी जितने भी काम आप लाइट फाइट, पंचायत के अंदर जो काम देख रहे हो, एक सरकारी हॉस्पिटल से लेकर, एक डॉक्टर के वेतन से लेकर सरकारी हॉस्पिटल, स्कूल के टीचर, जितने भी पुलिस विभाग में जितने भी खर्च हो रहे हैं सबके वेतन में, और जितने भी खर्च होते हैं ये सारे एक जनता के टैक्स के पैसा से ही होता है। इसीलिए हमें और आपको ये जानने की जरूरत है। और आपको मैं बता दूं कि इसीलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पंचायत के अधिकार को छीन लिया गया, जिसके वजह से आज पूरा मुखिया जो है सो, पूरे बिहार का मुखिया धरना दे रहा है। बहुत सारे लोग इसमें भी कमेंट करते कि ओ अब तुमको नहीं खाने में बन रहा है, इसीलिए इसके लिए जो है सो आवाज उठा रहे हो। समस्या इस बात की है कि देखिए, सच्चाई तो यही है कि जिसको जहां जितना बना है सबने खाने का प्रयास किया है, जितना हो सका है। पर एक बात तो और है, क्या ऐसे ही छोड़ देने से ये देश का सिस्टम बदलेगा? नहीं, हम सबको इस चीज के लिए जागरूक होना होगा और अपने कर्तव्य को समझना होगा, अपने अधिकार को जानना होगा, और क्या चीजें चल रही हैं इसको भी जानना जरूरी। हम आप पढ़ तो लेंगे, पढ़ लिख के आप क्या कर लेंगे ये बताइए। और देश की जो सिस्टम होती है, जो राजनीतिक स्थिति होती है, अगर वो सही से काम न करे तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति कोई काम के नहीं है, कुछ नहीं है। अब बताइए, आप PhD कर लिए, PG कर लिए, B.Ed कर लिए, M.Ed कर लिए, और सरकार बहाली न दे, आप टीचर कैसे बन जाइएगा? नहीं बन सकते। आपने खूब फिजिकल रिटर्न खूब बढ़िया से एकदम तगड़ा कर लिया कि मुझे ना पुलिस में बहाल हो जाना है, और सरकार इसकी बहाली नहीं निकाले तो क्या कर लीजिएगा? तो सारी सिस्टम होती है, उस सिस्टम में रह के सबको काम करना होता है। मैं मानता हूं इस बात को कि कोई भी काम होती है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुखिया हो या किसी को हो तो वैसे छोड़ देना चाहिए कि कोई काम कर रहा है, कोई लूट रहा है तो उसको छोड़ दो। जो भी काम होता है उसकी देखरेख होनी चाहिए, ईमानदारी से होनी चाहिए। और मुखिया हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कहीं दोषी पाया जाता है तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। और इससे क्या होगा, तभी जाके सही काम होगा। ये मुखिया से छीन के 1,25,00,000
में जो भवन तैयार होता था और किसी एजेंसी को नियुक्त कर देना और 1,99,92,हजार रुपए इस पर खर्च करना, ये कहीं आपको अगर क्या लगता है, उचित है या अनुचित है, बताइएगा जरूर। और मिलेंगे हम फिर अगली वीडियो में और देखेंगे कि ये जो मुखिया का 19 मांगे जो चल रहा है, कौन कौन सी मांगे हैं, क्या मांगे हो रही है, वो मांग जायज है कितना, नाजायज कितना है, वो सारी चीजों पर हम जिक्र करेंगे। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि सर इस तरह की जानकारी और मुझे दे, तो मैं अगला वीडियो जरूर इस पर बनाऊंगा और आप तक वो जानकारी पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।